being governed or run by 3 A's, Allah, America and then army. अमेरिका हुक्म देता है तो फिर आर्मी कुछ करती है। अड्डे दे दिए जी, वो मतलब अमेरिका को अड्डे दे दिए। दे चुके हैं हम तो उनके मुताबिक। मालदीव्स के जो टूरिज्म के मिनिस्टर हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की कि आप एक बार फिर से हमारे मुल्क में आएं और टूरिज्म को बहाल करें। हमारे भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है। डीजी ISPR जो हैं, अब हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट को वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज बनाई जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कसम है मुझे खुदाए इस वाहिद की इज्जत और आबरू की, पाकिस्तान में किसी का जान माल इज्जत और आबरू महफूज नहीं है। 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे। इन्हें बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे, उनके PM को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। अब मेरे बच्चे बड़े होकर के ये कहेंगे भी कि हमें पाकिस्तानी फौज ज्वाइन करनी है, मैं कहूंगा बेटा गन्ने का रस बेचना शुरू कर दे, इज्जत की रोटी होगी। इसलिए कि पाकिस्तान में इमरान खान ने जो आपके साथ किया है। अब वो भाईजान जो शी हैं उनसे पैसे मांगे, अब भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं को थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते। लोग इतने आपसे मुतनफर हैं। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे। तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे कि आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे, उनके PM को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने। फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी हैं उनसे पैसे मांगे, अब भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं को थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते। लोग इतने आपसे मुतनफर हैं क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप। तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। डीजी ISPR जो हैं, अब हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। उन्होंने जिस तरह की बयानात दागे हैं, पहले 1 बाय 1 उसके ऊपर आकर की बात करते हैं। कहते हैं कि 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं, ये करने और करवाने वालों को सज़ा देनी पड़ेगी, लिहाजा जज़ा और सज़ा पर यकीन रखने के लिए ज़रूरी है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। दे दी। आपकी ख्वाहिश का इजहार करने से 24 घंटे पहले 13 लोगों को फारिग कर दिया। और बाय द वे, अभी तक किसी एक मुल्जिम को फांसी की सज़ा तो मैंने नहीं सुनी। अगर DG ISPR मेरी मालूमात में इजाफे के तमन्ना ही हो तो मुझे कॉल कर लें। नहीं छोड़ेंगे, बच्चे खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी तक सिर्फ फिल्मी बातें ही सुन रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कुलूब को बरमाने का हमने एहतमाम कर रखा है, वगरना तो ठन ठन गोपाल है। मजीद फरमाते हैं, किसी भी मुल्क में उसकी फौज पर हमला कराया जाए, शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, बानी के घर को जला दिया जाए, बानी के घर फिर वही कैमोफ्लेज, कोर कमांडर हाउस को जला दिया जाए, अवाम और फौज में नफरत पैदा की जाए, ये जो लोग करा रहे हैं और कर रहे हैं उनको कैफर किरदार तक ना पहुंचाया जाए। किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है मतलब ये तो मज़ाहिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने हुजूर। मैं चाहूं भी तो इस फुल टॉस को स्टेडियम से बाहर फेंकने से बाज नहीं रह सकता। आपके ख्याल में अभी तक निज़ाम इंसाफ पर लानत नहीं पड़ चुकी है हमारी? मैंने आसिम मुनीर का नाम लेकर के, नदीम अंजुम का नाम लेकर के नेशनल टेलीविजन पे, उनके ओहदों का नाम लेकर के नेशनल टेलीविजन पे ये कहा
कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। ये सारी सूरत हाल एक और सुकूत पाकिस्तान की तरफ लीड कर रही है। कहाँ हो? मैंने ये तक कहा कि आला अदलिया तो छोड़ दीजिए, इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नोटिस लेना चाहिए इस पूरी सूरत हाल का। जिस जुर्म में मैंने ये तक कहा कि आला अदलिया तो छोड़ दीजिए, इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नोटिस लेना चाहिए इस पूरी सूरत हाल का। जिस जुर्म में मुझे घर आकर के अपनी नौकरी को त्याग करके बैठना पड़ा, लेकिन DGISPR की नौकरी लगी रही, आसिम मुनीर साहब की नौकरी लगी रही, बल्कि उसको तो फल फूल लगे हुए हैं। नदीम अंजुम साहब की नौकरी अभी तक बदस्तूर चल रही है। नदीम अंजुम साहब के जो डिप्टी DG थे, अलबत्ता उनको नौकरी से निकाल दिया गया, सिर्फ इतनी सजा दी गई है। इमरानडूज फौजियों को सिर्फ इतनी सजा दी गई है। भाईजान ये अचानक से तो नहीं हुआ। इमरान खान एक नासूर है इस मुल्क और मिल्लत का, आप आधा सच बता रहे हैं। पूरा सच ये है कि उसको पाक फौज ने तैयार किया था। पूरा सच ये है कि उसको कोर कमांडर्स की माहियत में तैयार किया गया था। पूरा सच ये है कि उस एक मलाउन को माइकल जैक्सन चश्मा पहना करके, जो 9 मई का मेहमान था, जनरल बाजवा मनूस, उसको आपके आर्मी चीफ बराबर में बिठाए हुए थे यौम शोहदा पर। तो आपकी आला अदलिया खिल्ली क्यों नहीं उड़ाएगी? यूथी आपका मजाक क्यों नहीं उड़ाएंगे? पाकिस्तान इज बीइंग गवर्नड और रन बाय 3 A's, अल्लाह, अमेरिका एंड देन आर्मी। अमेरिका हुक्म देता है तो फिर आर्मी कुछ करती है। अगर अमेरिका को मंजूर नहीं होगा तो आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती। देखो, नेशनल सॉवरेनिटी को, नेशनल इंटेग्रिटी का इतना बड़ा खतरा इमरान खान, आप उसको जेल में कसरत करवा रहे हैं? नहीं। मशीन दी है कि नहीं? 2 कमरों का 1 कमरा आपने करवाया है कि नहीं? उसकी ठरक मिटाने के लिए बुशरा बीबी को उसके पास पहुंचवाते हैं कि नहीं? आला अदलिया के, इमरानी अदलिया के हुक्म के ऊपर। अभी और बहुत सारा कुछ का आपने करना पड़ेगा। ये सारा टाइम पास तो हमने देखा है। 1992 में अल्ताफ हुसैन को यहाँ से बाहर भगा दिया फौजी भाइयों ने, और MQM के लॉन्डो के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। सो व्हाट? पीपल्स पार्टी की करप्शन की बातें की जाती थी, और उसके बाद जो है वो आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा आपने सदर पाकिस्तान भी मुकर्रर फरमा दिया है। मिस्टर 10% किसने कहा था? इंटरनेशनल जो है ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल मीडिया में मशहूर थे। मिस्टर 100% उनको दूसरी मरतबा किसने बनाया? आपके